चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कैंडल थ्योरी, कैंडल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायर्स क्या कर रहा है एंड सेलर्स क्या कर रहा है वो हमें समझने के लिए कैंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कैंडल्स चार्ट लगाया हुआ है। हमारे पास बार भी रहता है, लाइन चार्ट्स रहते हैं, लाइन विथ मार्कर्स रहते हैं, बट जनरली एंड वॉल्यूम कैंडल्स भी रहते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, जो भी कैंडल्स है वो अ, हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एक जो कैंडल है, ये कैंडल थ्योरी मुनेहेसा होमा ने अराउंड 1750s में इन्वेंट किया था इनको। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो सिम्टम्स के बेसिस पे आपको क्या डिसीज़ है वो बताता है, राइट। तो हम एज ए ट्रेडर वी हैव टू नो how the candles are forming and what they are telling to us, and what we have to take decision based on that, right. So to take the decisions we have to understand this candle theory. कोई भी फैंसी नेम यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। मैं वेरी इजी वे में आपको कैंडल थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, राइट। सो कैंडल थ्योरी में क्या आता है, अगर ये कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है या फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो इसमें क्या रहता है, ये इनिशियली ओपन होगा यहाँ से। दैट मीन्स बायर क्या कर रहा है, यहाँ पे इस कैंडल को ओपन कर रहा है, और ये अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग है तो फिर ये लेट सपोज बाइंग यहाँ पे हो रही है एंड वी आर क्लोजिंग दिस कैंडल अराउंड 4835, दिस इज द लेवल। ओके, तो यहाँ पे एक बाइंग कंटिन्यूसली आते रहेगा, करेक्ट। बट अगर प्राइस को बायर्स ने पुश करा है अपसाइड एंड अराउंड 4843 पे एंड वी आर बैक टू सम 4835 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वीक छोड़ा जाएगा। वीक क्या रहते हैं, जो कि प्रेशर रहता है, राइट। फ्रॉम द फॉर द बुलिश कैंडल वी आर एक्सपेक्टिंग प्रेशर फ्रॉम अबव साइड, राइट। सो दिस इज द सेलर्स प्रेशर। और इसमें क्या रहता है, वीक में सेकंड चीज यहाँ पे देखने वाली है कि अगर कोई इनिशियली हाई बाइंग हुई है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे से एक वीक छोड़ा जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो वीक छोड़ा है उसमें अगर हमारे पास कोई वीक छोड़ा है, राइट, तो उस पे कुछ ऑर्डर्स जो रहते हैं वो ऑर्डर्स अनफिलफुल्ड और ऑर्डर्स जो रहते हैं वो फुलफिल होने के लिए हमारे पास इफ प्राइस कम बैक टू दिस जोन्स, देन it again uh, then it again fulfill all the orders that are there in the wicks, and then orders are filled and then price are moving to the upside, करेक्ट। तो ये होता है वीक के लिए। तो वीक आप ऐसे समझ लीजिएगा कि वीक्स में भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं अगर प्राइस इनिशियली फास्ट मूव हो जाता है तो। ओके, तो आपका आई होप ए बॉडी, इसको कहा जाता है बॉडी, इसको कहा जाता है वीक। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन हम बियरिश कैंडल को देखते हैं। बियरिश कैंडल में क्या होगा, कोई भी प्राइस अगर ओपन हो रहा है तो फिर ये ओपन होगा यहाँ से, लेट सपोज 4838 पे ओपन हो रहा है, तो प्रेशर आई मीन व्हाट सेलर्स विल डू, सेलर विल प्राइस पुश द प्राइस डाउन। सो अगर प्राइस ऐसे डाउन जा रही है तो फिर बायर्स भी तो इनिशियली इसमें होंगे, तो क्या होगा, इसमें बाइंग्स भी होगी और यहाँ पे सेलर प्रेशर भी रहेगा, करेक्ट। सो तो जो भी हम प्राइस को, जो भी सेलर प्राइस को पुश कर रहा है डाउन साइड में, तो यहाँ पे एक कैंडल ये ओपन हो रही है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक क्लोज हो रही है तो ये एक बियरिश कैंडल बनाएगा, राइट। अगर प्रेशर बाइंग साइड में ज़्यादा रहेगा तो जो ओपन प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है इस टाइप पे। तो ये हमें समझना है। तो अभी के लिए हम ये बियरिश कैंडल देखते हैं, करेक्ट। सो ये हो गया, राइट। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि रेजिस्टेंस के पास कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है एंड सपोर्ट के पास कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो जनरली अगर हम देखेंगे
तो सपोर्ट के पास अगर हमारे पास कोई कैंडल ऐसे मिलता है कि नीचे से प्राइस ओपन है ऑलरेडी, करेक्ट। लेट सपोज ये ओपन प्राइस है इसका, इस कैंडल का यहाँ पे, करेक्ट। और अभी ये कैंडल रनिंग है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि कैंडल फॉर्म जो होती है वो हर एक मंथली कैंडल फॉर्म होती है, वीकली कैंडल फॉर्म होती है, डेली कैंडल, H4 H1। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का कैंडल। तो लीस्ट टाइम फ्रेम पे जाके हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ पे बाई करना है या फिर सेल करना है, वेदर द प्राइस इज एट द सपोर्ट और वेदर द प्राइस इज एट द रेजिस्टेंस एंड हाउ द कैंडल्स आर फॉर्मिंग, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर ये प्राइस ओपन हो रहा है तो क्लोजिंग के दर अगर प्राइस सेलर अगर एग्रेसिव है तो प्राइस को क्या करेगा, पुश डाउन करेगा, राइट। यहाँ पे अभी रेड कैंडल फॉर्म होगी ये वाली, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस नीचे जा रहा है, करेक्ट। अगर बायर स्ट्रांग है तो फिर बायर क्या करेगा, बाय प्राइस को पुश करेगा अप साइड। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रेशर कौन से साइड से, डाउन साइड से। तो ये एक समथिंग हैमर टाइप कैंडल फॉर्म होगा। तो ये कैंडल अगर सपोर्ट के पास बनता है तो हमारे लिए बेस्ट है, करेक्ट। सो ऐसे ही क्या, कैसे क्या होता है कि अगर लेट सपोज कोई ओपन प्राइस है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है ओपनिंग प्राइस, राइट, एंड प्राइस मूव हो रहा है अप साइड एंड अगेन बैक टू द डाउन साइड, तो ये फॉर्म क्या करेगा, रेड कैंडल फॉर्म करेगा। और ये अगर रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है या फिर कोई भी हमने जोन निकाला है उस वहाँ पे फॉर्म होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अभी मैं आपको एंट्रीज का भी बताऊंगा, एंट्रीज कब लेना है कब नहीं लेना है, राइट। तो only not based on the candle, we are taking entries based on some rules, करेक्ट। तो एंट्रीज के लिए दो रूल्स रहते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो अभी कैंडल देखेंगे। अगर देखिएगा कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है एंड हमने क्या किया, प्राइस को पुश किया बायर्स ने, बट बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे प्राइस को पुश करने के लिए अप साइड में, तो सेलर ने प्राइस पुश किया डाउन साइड एंड यहाँ पे एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है। तो प्रेशर अप साइड से है, सेलर अग्रेसिव है यहाँ पे दिख रहा है, बट ये अगर सपोर्ट के पास हो रही है तो हमारे पास ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है अगर ये सपोर्ट के पास फॉर्म होती है तो अगर सपोर्ट के पास फॉर्म हो रही है तो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि we are expecting to price to push up and seller are not aggressive, that much aggressive to push the price down, correct. So this is the thing. And if we talk about the red candle, if it is forming like this, then uh, what we are expecting is like जो अगर प्राइस ओपन हो रही है यहाँ पे एंड बायर्स अभी भी अग्रेसिव है, बट बायर्स इतने अग्रेसिव नहीं है कि प्राइस को पुश कर सके अप साइड में, राइट। तो अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि बायर्स इतने अग्रेसिव है, बट जो भी कैंडल फॉर्म हो रही है वो अपसाइड क्लोजिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। तो और सेलर यहाँ पे इतना अग्रेसिव नहीं है कि प्राइस को पुश कर सके डाउन साइड में अगर रेजिस्टेंस के पास फॉर्म होता है तो ये चीज़ हमें देखना पड़ता है, राइट। और अगर कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है तो फिर जो भी ओपन प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, हमारे पास एक कंटिन्यूसली एक ग्रीन बार बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, मारुबुजू कैंडल उसको कहा जाता है। तो ये कंटिन्यूस बाय रहता है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है जहाँ पे सेलर भी अग्रेसिव एंड बायर भी अग्रेसिव है, दैट मीन्स कोई कैंडल अगर यहाँ पे ओपन हो रही है एंड बीच में जाके कहीं तो भी क्लोज हो रही है, इसका विक बड़ा बड़ा बन रहा है, राइट। तो हम ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ना बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं अप साइड में, ना सेलर प्रेशर लगा रहे हैं डाउन साइड में। तो कैंडल कुल मिला के हो क्लोज कहाँ पे हो रही है, बीच में हो रही है। तो हमारे पास ये एक इनडिसीजन टाइप कैंडल होती है। इसका कलर कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, बस आपको इसका साइकोलॉजी पढ़ना है कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कैंडल, करेक्ट। सो और अगर हमने इन्वर्टेड हैमर तो देख ही लिया है। अभी इसमें क्या होता है, 2 to 3 कैंडल्स फॉर्म होती है, बट 3 कैंडल्स
मत देखो, टू कैंडल्स इज इम्पोर्टेंट and you can take the decision based on that two candles only. So अगर इसमें क्या है, एक सिंगल कैंडल हमने ऑलरेडी देख लिया, करेक्ट। अभी हम देखेंगे टू कैंडल्स। टू कैंडल्स में क्या है कि लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ओके। एंड वी हैव द अनदर कैंडल which is like this, which will be a green candle, and we are expecting here the wick like this, okay. So let's suppose this candle is इसका नाम अगर आप देखोगे तो ये है एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, लेट सपोज बायर्स कोई भी कैंडल फॉर्म हो रहा है इस टाइप का, तो अगर सपोर्ट के पास फॉर्म होता है, ओके, तो सेलर ने पूरा कोशिश किया उसका रेड कैंडल बनाने का एंड प्राइस को पुश डाउन करने का, बट सेलर आर नॉट दैट मच अग्रेसिव एंड बायर्स कम इन एंड what they did is they start buying at a huge quantities and प्राइस को, कैंडल्स को ग्रीन करके क्लोजिंग भी पूरा कैंडल को एंगल्फ कर लिया। दैट मीन्स इस बॉडी के अंदर ये कैंडल पूरा आ गया है, करेक्ट। तो इसमें ह्यूज बाइंग हुआ है, हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये इसे कहा जाता है एंगल्फिंग कैंडल। अगर हम ऐसे ही देखेंगे रेड कैंडल्स को, आई मीन ये अगर सपोर्ट के पास फॉर्म होता है तो बेस्ट है, राइट। अगर हमारे पास ऐसा कोई कैंडल है दैट इज एंगल्फिंग कैंडल, अगर ये कैंडल अगर रेजिस्टेंस के पास आपको मिलता है तो ये एक बेस्ट एंट्री आपके पास हो सकता है सेलिंग के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म होता है हमारे पास तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, करेक्ट। तो इसी को कहा जाता है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मीन्स ग्रीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स अग्रेसिव थे, बायर्स ने प्राइस को पूरा पुश किया, बट सेलर कम इन, दे सेल एट अ ह्यूज क्वांटिटीज एंड प्राइस इज पुशिंग डाउन below this like green candle. So what is happening, seller is aggressive. So कैंडल थ्योरी में हमें यही देखना होता है कि अग्रेसिव कौन है, हु इज स्ट्रांग। अगर बायर अग्रेसिव है, बायर स्ट्रांग है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अगर सेलर अग्रेसिव है, सेलर स्ट्रांग है, तो हम कह सकते हैं कि सॉरी सेलर अग्रेसिव है तो फिर सेलिंग हो सकती है, करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कैंडल को देख के हम एंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, एंट्रीज अगर लेट सपोज आपके पास कोई भी एक हैमर कैंडल टाइप बना हुआ है जो कि बाइंग के लिए बेस्ट कैंडल हम देख रहे थे, करेक्ट। तो अगर प्राइस मूव करता है, प्राइस अगर मूव करता है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, लेट सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस, करेक्ट, और प्राइस मूव कर रहा है अप साइड में, बट ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये जो हाई है ना इसका, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, प्राइस पुश हो रहा है डाउन साइड में, करेक्ट। तो ये क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि हमें एंट्री नहीं लेना है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एज एज एक्सपेक्ट, सॉरी फॉर दिस, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ओके। तो प्राइस यहाँ पे क्रॉस एंट्री बना ही नहीं है, क्रॉस एंट्री यहाँ पे बना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, करेक्ट। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तभी हम एंट्री बना सकते हैं। अगर इसके यहीं पे ओपन होके प्राइस अगर पुश डाउन हो रहा है तो हमें एंट्री बनाना नहीं है। तो ये एंट्रीज का एक फर्स्ट रूल है, फर्स्ट एंट्रीज है। और सेकंड एंट्रीज हम देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब हम सेकंड एंट्रीज देखेंगे प्लान कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्री। तो अगर एंगल्फिंग कैंडल कोई फॉर्म हो रही है तो हम एंट्रीज कैसे बना सकते हैं, अगर हमें प्राइस को अप साइड जाना है तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे,
अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे सो लाइक दिस यू कैन प्लान योर एंट्रीज। ओके, तो मैंने आपको ये कैंडल का पूरा बता दिया है। इसका ये रहता है हाई, ये रहता है लो, यहाँ पे ये रहेगा लो, ये रहेगा हाई, बिकॉज अपोजिट रहता है इसमें। ओके, तो इस कैंडल थ्योरी में यही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।